लेकिन जो कश्मीर में हमारे के लिए किसको पुश के दी, उसके लिए जो भारत सरकार की सारी से बात भी करनी है। लेकिन जो कश्मीर में हमारे मंदिर है, जो मंदिर 90 में थे, क्या उनकी ज़मीन उतनी आज है? 90 की जो थी आज वो 50 कनाल अगर किसी मंदिर की ज़मीन थी, क्या वो 50 कनाल आज उसके पास है? अगर वो 40 रही, 10 रही, 20 रही, कोई नहीं रहा। वो किसने खरीदा, वो किसने बेचा, उसके लिए जिम्मेवार कौन? अगर हमारी मंदिर की ज़मीन बिल्डिंगें किसने पट्टे पर दी 90 साल के लिए, 10 साल के लिए, किसको पुश के दी? उसके लिए भारत सरकार को एनआई जांच पूरी होनी चाहिए। सेशन बजट सेशन काफी शुरू हो रहा है 23 उस जाते हैं देवते की आगे सर आज के मतलब प्रोजेक्ट प्रेजेंट है तो इसके करो सालों इसके बाद अफसर चलो जी बने प्रोजेक्ट के लाइक ये दा वो बना मैं इलेक्शन हो जाएंगे। पिछली बार भी अमित ने क्वेश्चन पूछा था, एमसीसी का क्या रुख होगा, एमसीसी का क्या एजेंडा उस बारे में होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने, जब प्राइम मिनिस्टर ने पिछली बार इलेक्शन का ऐलान हुआ था मार्च में, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिर्फ जून तक पैसे रखे थे। पूरी मेरी बात सुनो, लेकिन मार्च तक जो पैसा देश में खर्च होगा, किस सेक्टर में कितना होगा, उसमें हमारी प्राइम मिनिस्टर और वित्त मंत्री जो हमारी मैडम है, वो बजट पेश करेगी और पार्लियामेंट का सेशन करेगी। क्या उसकी बढ़ोतरी हो जाएगी उसमें, क्या कंस्ट्रक्शन में पैसे लगेंगे गवर्नमेंट के उससे, इस पर भी बात होगी। और नंबर 4, जो हमारे लोग वापसी की बात बोलते हैं, क्या ये सही बात हम करते हैं? आप अपनी राय देना। और एमसीसी का क्या फर्ज बनता है? ये बातें तो हम करते रहते हैं, हमारा क्या एजेंडा है? हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे मसले कहीं ना कहीं हल होने चाहिए, लेकिन 32-35 साल गुजर चुके हैं और अभी तक हमें नहीं होता है। सारा कुछ भारत सरकार का कंट्रोल होता है। भारत सरकार एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमारे लिए नहीं रखती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का 2014 का पहला टेंडर था, 2019 से 2023-24 तक दूसरा टेंडर था, अब इसका तीसरा टेंडर शुरू होने हो गया परसों से। तो हमारी वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी, ऑल इंडिया माइग्रेंट कैंपस कोऑर्डिनेशन कमेटी AIMCC की, जिसमें सारे कोर कमेटी और वर्किंग कमेटी के मेंबर्स मौजूद थे। हमने डिसाइड किया इसमें कि आने वाले दिनों में अपनी कमेटी के लिए, जम्मू कश्मीर राज्य के लिए और अपने समुदाय के लिए ऑल इंडिया माइग्रेंट कैंपस कोऑर्डिनेशन कमेटी कौन कौन सी काम करने जा रही है, कौन कौन सा इशू हम उठाने जा रहे हैं, गवर्नमेंट पर कितना दबाव डाला जाएगा, चाहे जम्मू कश्मीर की राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, और इसी पर सारे मेंबरों से राय ली हमने। क्योंकि हमारे जो बेसिक इश्यूज हैं, जो कंटिन्यूसली हम उठाते रहते हैं, जो अभी तक हमारे उनका गवर्नमेंट कोई सोल्यूशन नहीं कर रही है, वो हमने फिर एक बार डिस्कस किए हैं। उसमें जो खास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो गवर्नमेंट अगेनिंग जो हमारी एंकरेजमेंट ऑफ लैंड इन वैली ऑफ कश्मीर है। अगर हम कश्मीर वापस जाएंगे तो जब तक सारे कश्मीरी पंडितों के साथ गवर्नमेंट बात नहीं करेगी, हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगी, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। कॉस्मेटिक ड्रामेटिक रिटर्न हमें नहीं चाहिए, हम उसको रिजेक्ट करते हैं। नंबर 2, भारत सरकार को हमारे साथ बातचीत करनी चाहिए। नंबर 3, कश्मीरी पंडितों का कश्मीर में बसना, रहना, उठना भारत सरकार के लिए, सारे विश्व के लिए और सारे विश्व की अमन के लिए अशद जरूरत है। नंबर 4, कश्मीरी जो विस्थापित लोग हैं, जिनको जाति टाउनशिप में किसी कैंप में पिछले 35 साल में जगह नहीं मिली है, गवर्नमेंट क्वार्टर्स नहीं मिलेंगे, हम कहते हैं कि गवर्नमेंट को, जम्मू कश्मीर सरकार को जाति टाउनशिप की तर्ज पर एक टाउनशिप जम्मू में और बनानी चाहिए, ताकि वो लोग भी अकोमोडेट हो जाएगी, उनको भी अकोमोडेशन मिलेगी। और एनक्रोचमेंट ऑफ लैंड जिन्होंने की 90 से लेकर आज तक, चाहे पर्सनल लैंड हो, चाहे हमारे धार्मिक स्थापना की जमीन हो, चाहे मंदिरों की जमीन है, उनको रेस्क्यू होना चाहिए। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे हमारे समुदाय के लोग हैं या और कोई है,
जिन्होंने हमारी ट्रस्ट या मंदिरों की ज़मीन डीड पर दी, गवर्नमेंट को एक्शन करना चाहिए कि उससे हमारे समाज का काफ़ी नुकसान हो रहा है। और हर एक घर में कम से कम एक एम्प्लॉय होना चाहिए, जिन घरों में अभी 35 साल में कोई रोजगार नहीं हुआ है। जो लोग पिछले 35 साल में ओवर एज हो गए हैं, चाहे लेडीज या जेंट्स है, जिनको कभी जॉब नहीं मिला है, गवर्नमेंट को उनके लिए मिनिमम 25 लाख रुपए का प्रावधान रखना चाहिए ताकि वो अपने बिजनेस या यूनिट्स खड़ा कर सके। और जो भारत सरकार की स्कीमें हैं जो हम पर इम्प्लीमेंट नहीं होती है वो होनी चाहिए। और क्योंकि कश्मीरी पंडित समुदाय को बचाना वक्त की जरूरत है, देश के लिए इम्पोर्टेंस बहुत बड़ी देश के लिए जरूरत भी है। हम चाहते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर सरकार और भारत सरकार हमारी बात को नहीं सुनेंगे, हम पार्लियामेंट के सामने बैठेंगे या एक एक यादाश्त, एक एक मेमोरेंडम हम हर एक एमपी को देंगे जो किसी भी पार्टी का, किसी का दल का हो, ताकि उनका डाइवर्ट अटेंशन होगा कि कश्मीरी पंडित कम्युनिटी भी जम्मू कश्मीर राज्य का एक हिस्सा है, जम्मू कश्मीर में हिस्सेदारी उनकी है। और ताकि इनकी समस्या जो 35 साल में हल नहीं हुई है। और हम चाहते हैं कि जो अपोजिशन पार्टी है देश की, जो बड़े बड़े बातें करते हैं, उनको भी हमारी बात पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर करनी चाहिए। और रूलिंग पार्टी को भी हम कहते हैं कि बार बार जो उन्होंने पार्लियामेंट में भी गलतियां की, आने वाले दिनों में उनको गलती नहीं करनी चाहिए। उनको हमारे मसले उठाने चाहिए, हमसे बात करनी चाहिए। और हमारे मकान कब जलाए गए 90 में, अभी हमारे पैसे नहीं आए उसके। कितने कितने मसले हम उठाएंगे, छोटे छोटे मसले, तब हमको भी शर्म होती है डेली डेली बोलने में। तो हम चाहते हैं कि हम किसी परमानेंट रिहैबिलिटेशन की हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सारे कश्मीरी पंडित घर वापस जाएं। कश्मीर हमारा है, हमें वहीं पर रिहैबिलिटेट होना है। लेकिन जब तक भारत सरकार एक प्लान बनाए, तब तक जगती टाउनशिप पर एक टाउनशिप और बनना चाहिए ताकि जिन लोगों को नहीं मिला है पैकेज उनको मिलेगा। नंबर 2, जो कुछ बाहर से लोग आते हैं, 47 से जो भागे हैं, 1970 से जो भागे हैं, या जो 1970 से पहले भागे लेकिन हमारे नाम पर राजनीति करने आते हैं, हम पर लीडरी करना चाहते हैं, हम उनको रिजेक्ट करते हैं। उनकी हमारे बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सफिशिएंट हैं, हमारे पास काफ़ी नॉलेज है, हम देश के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, ग्राउंड जीरो से काम करते हैं, हमारी नजरें पूरी लगी हुई हैं। तो इसलिए हमें पता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज हमने मीटिंग रखी थी। हम आपका भी आभार व्यक्त करते हैं, सारे मेंबरों को हम थैंक यू करते हैं।